कि होली खेले हैं महादेव, देवालोक में रंगवा उड़ावे। कि होली खेले हैं महादेव, देवालोक में रंगवा उड़ावे। चलिए आज हम बात करते हैं फैक्टर एंड फार्मूला बेस्ड। कल मैंने आपको दिया था आपको याद करने के लिए, आई होप आपने याद कर लिया होगा। चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2। लगातार सम संख्याओं, ठीक है, के लगातार सम संख्याओं के योग क्या होगा, तो होगा n इंटू एन प्लस 1। लगातार n तक विषम संख्याओं का योग वो हो जाएगा n स्क्वायर। लगातार n प्राकृत संख्याओं के, ठीक है, वर्गों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ठीक है, 6 होगा। उसके बाद लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1/3। उसके बाद लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लगातार n विषम संख्याओं के घनों का योग जो हो जाएगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ये 7 फार्मूला मैंने आपको दिया था याद करने के लिए, ठीक है। आई होप आपने याद कर लिया होगा, रिवीजन हो गया। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ओके। हर एक क्वेश्चन को लेते चलेंगे, हर एक पैटर्न, 3-4 पैटर्न हैं, देखते हैं जितना खिंचाता है उतना खींचते चलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ बोर्ड पे आपको करके बता दे, ठीक है, ताकि आपको खुद से कुछ ना करना पड़े। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, लगातार 1 से लेकर क्वेश्चन लगातार 1 से 50 तक लगातार 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग, 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है इसके लिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बनाने के लिए बहुत ही कष्ट झेलना पड़ेगा। कैसे, आप अगर यहाँ 1 से 50 दिया है तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर 1 से 5 देगा तो आसानी से आप जोड़ लीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, ठीक है। और यहीं आपको फॉर्मूला याद है तो n इंटू एन प्लस 1/2 काट दीजिए 15, ठीक है। ये अगर कम डिजिट तक रहता है तो फॉर्मूला और से ही खुद से बनाने में बहुत आसान होता है। लेकिन अगर यही 1 से 50 हो गया, 1 से 2000 हो गया, 1 से 1999 हो गया, 1 से जितना तक चला जाए तो उसको बनाने में आपको यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो चलिए इसी परेशानी को हल करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला दिया था, वो दिया था n इंटू एन प्लस 1/2। इसी पे इसको पुट करते हैं तो n का मान कितना है, n मतलब ये लास्ट वाला 50, चूँकि लगातार है, ठीक है, 50 इंटू 50 + 1/2। अब ये हो जाएगा 50 इंटू 51/2, 2 से कट कीजिएगा 25 मरतबे, 25 एकम 25, और 25 पचे 125 और 2 127, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप हल कर लीजिएगा। गुना करने का मैं बता देता हूँ कैसे मैंने किया है। पहले इसको चेक कर लेते हैं ये सही है नहीं। 51 में आपको किससे गुना करना है, 25 से, ठीक है। 5 50 25, 2 5 दूनी 10, ठीक है, 5 7 2 1। तो ये हमारा गुना सही है। तो किया आखिर मैंने कैसे, आपने देखा कि मैंने इसको बहुत ही
आसानी से यहाँ पे मैंने गुना कर दिया, बिना लिखे हुए, बिना इसको किए हुए मैंने गुना किया है। ठीक है, कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने किया 25 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा एक मरतबे में पढ़े तो 25 कम 25 हासिल 2 उतर गया, और फिर 25 को 5 से गुना किए तो 25 5 125, और 2 पहले से बचा हुआ है तो 2 जोड़ करके 127, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, ये गुना भी साथ साथ सीखते चलिए, क्योंकि फॉर्मूला और फैक्टर में गुना अगर नहीं सीख पाया तो कभी नहीं सीख पाइएगा। चूँकि इसमें जो है ना गुना का महत्व थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर टाइप से एक एक क्वेश्चन पहले करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एक एक टाइप से हो जाएगा ना, तो उसके बाद बुक से जितना क्वेश्चन है उसको उठा के चलेंगे। तो पहले टाइप का हो गया। अब n लगातार 50 लगातार सम संख्याओं का, ऐसे 1 से लगातार 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग। अब चलिए यहाँ से 1 से 50 सम संख्या कहने का मतलब इसमें कौन कौन आ जाएगा? एक आएगा, एक आएगा नहीं, एक नहीं आएगा, आएगा 2 4 6 8, कहाँ तक जाएगा? ये आएगा 50 तक। इसको आपको जोड़ना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है n इंटू n प्लस 1। तो n का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? क्या n का वैल्यू 50 रखेंगे? नहीं, n का वैल्यू 50 नहीं रखेंगे, चूँकि 50 जो है ना टोटल है, 1 से लेकर 50 तक में विषम भी आता है, तो n का डिजिट वहाँ पे n का जो वैल्यू होगा 50 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? n का वैल्यू निकाल लेंगे। उस सबसे बढ़िया है, वो दूसरा मैंने फार्मूला आपको बताया है, उस सबसे बढ़िया है कॉमन निकाल लेंगे। देखिए इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये करते 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 50 में से 2 निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा 25। अब ये तो देख लीजिए लगातार आ गया 1 से 25 तक, तो यहाँ तक तो कर सकते हैं। क्या करिएगा यहाँ पे आप कीजिएगा 2 इंटू, अब देखिए 1 से 25 तक को जोड़ना है तो आराम से जोड़ लीजिएगा पहले वाले फार्मूला पे। अब डायरेक्ट करते हैं 25 इंटू 26/2, 13 से कट गया। अब यहाँ पे आपको गुना करना है 2 गुने 25 गुने 13, तब 25 दूनी 50 और 13 गुने 50 यानी 650। आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 650। 1 से लेकर 50 तक के सम संख्याओं का योग कितना आ गया? 650 आ गया। चलिए और कुछ अगला टाइप पे लेते हैं। सम संख्या वाला हो गया, अब विषम संख्या वाला लेते हैं। अब लेते हैं लगातार 25 तक, 1 से 25 तक कर दीजिए, 1 से 25 तक विषम संख्या का योग ठीक है, विषम संख्या का योग 1 से कहाँ तक है? 25 तक है। ओके, तो क्या करेंगे? इसके लिए मैंने फार्मूला दे दिया है आपको n²। क्या दे दिया है? n²। तो विषम संख्या निकालने के लिए पहले देखते हैं विषम संख्या किसे निकालेंगे, nवां सम और nवां विषम। अच्छा बताइए, 1 से 25 तक निकालना है तो क्या 1 से 25 तक में लगातार जो है आपको 25 को विषम संख्या है? क्या इसमें आपको 25 को विषम संख्या दिख रहा है 1 से 25 तक निकालने में? बताइए, आप एक चीज़ बताइए, 1 से 25 तक निकालने में क्या आपको 25 तक लगातार 25 को विषम संख्या दिख रहा है? देहाती भाषा में 25 को विषम संख्या दिख रहा है? 25 को विषम संख्या नहीं ना दिख रहा है। यहाँ 1 से 25 में कै गो विषम संख्या हो सकता है? अगर भरबली हम यहाँ पे करना चाहे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 21 और 23 और 25, टोटल जोड़िए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल कितना आ गया? 13। अब देखिए हम इतना करके कैलकुलेट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये तो आसान था, 25 तक तो विषम संख्या भरवाली हम कर सकते हैं, लेकिन यही दे देता 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक। निकालने में बहुत परेशानी होता कि विषम संख्या की संख्या कितना है, विषम की संख्या कितना है जो दिया हुआ है पीरियड उसमें। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ट्रिक है विषम संख्या निकालने के लिए। तो विषम संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं 1200 कितना था? 75। हाँ देखिए, अगर कहे विषम संख्या निकालना, देखिए विषम संख्या निकालने के लिए भी ट्रिक होता है और सम संख्या निकालने के लिए भी ट्रिक होता है। अगर कहे nवां सम निकालना है,
यानी nवां सम की संख्या कितना है, तो आप करेंगे यहाँ पे 2n। क्या करेंगे, nवां सम बराबर 2n, और nवां विषम निकालना है, nवां विषम निकालना है तो 2n - 1। इसको ध्यान रखिएगा, nवां सम और nवां विषम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। nवां सम और nवां विषम को आप ध्यान रखेंगे। हो गया। अब चलिए उसी तर्ज पे हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। इसको मिटा दें, 13 को याद है ना, 13 को यहाँ पे विषम है। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे nवां विषम निकालना है हमको, तो 2n - 1 = कितना है, 25। अब एक इधर आएगा तो जुट जाएगा, 26 हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 2n बराबर 26। यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आपको 13 आ जाएगा। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट के कर देते हैं। वैल्यू क्या पुट करेंगे, n बराबर 13 आ गया, और इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, n²। तो n² होता है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ये आपका nवां यानी 1 से 25 तक के विषम संख्याओं का योग 169। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगले टाइप से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, बुक दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं अगले टाइप से। ये तो लगातार प्राकृतिक संख्या वाला हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपको, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं लगातार 1 से 15 तक के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के 15 तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत के वर्गों का योग। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है n × n+1 2n + 1/6। तो n का मान कितना है, 15। 15 + 1, 15 2 × 15 + 1/6, 15 × 16 × आपका 30 × 31/6। 6 से कटने वाला है, काट दीजिए। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 5 तेई 15। अब यहाँ देखिए 8 पंचे 40 और 40 × 31 4 और 3 चौका 12, 1240 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। लगातार 1 से 15 तक वर्गों का योग क्या हो जाएगा, n × n+1 2n + 1/6। तो n का जो वैल्यू है 15 है, टोटल कितना है 15 है, 15 डाल दीजिए n का वैल्यू और आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर ला दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। हर टाइप से आज क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन में चलेंगे, बुक के क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, ये वाला लगातार वाला हो गया। अब विषम वाला लेते हैं। लगातार 1 से 17 तक विषम संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, चलिए n तक विषम संख्या के वर्गों का योग। तो विषम मैंने निकालना सिखा दिया, क्या होता है 2n - 1 = कितना है, टोटल 17, n बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, कैसे हो जाएगा, एक इधर भेजेंगे जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 में 2 से भाग 9 आ जाएगा। यानी विषम संख्या की टोटल कुल संख्या कितनी है, 9 है। विषम की कुल संख्या 9 है, 1 से 17 में विषम की कुल संख्या 9 है। ठीक है, तब यहाँ पे आ जाइए, अब फॉर्मूला इस पर पुट कीजिए। फॉर्मूला मैंने बताया n × 2n - 1 2n + 1/3। अब इसको पुट कीजिए। ठीक है, पुट कीजिए। n का वैल्यू कितना आ गया, 9, और 2 × 9 - 1 2 × 9 + 1/3। 3 से 9 कट गया, 3 मरतबे में आपका यहाँ पे आ जाएगा
3 गुने 9 दूनी 18, 18 में से गया 17 गुने 19। ठीक है, अब गुना कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब घर पे बैठ के आप गुना करते रहिए, ठीक है ना, खुद से। लेकिन मैं इसका आंसर बता दूंगा, अगर ऑप्शनली दिया जाए तो आराम से इसका निकाला जा सकता है। चलिए छोड़िए, गुना कर लीजिएगा आप, हम जानते हैं गुना तो करने आता ही होगा आपको। अगले टाइप पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लगातार विषम संख्या वाला हो गया। अब घन में आते हैं। लगातार 1 से 9 तक प्राकृत संख्या के घनों का योग व्हाट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए n तक प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 1 से 9 तक तो संख्या है ही, तो इसके घनों का योग मैंने फॉर्मूला आपको दिया है n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको पुट कीजिए, n की जगह पे 9 और 9 + 1 कितना होगा 10/2 पूरे का होल स्क्वायर। 10 कटेगा 5 मरतबे तो 9 × 5 = 45, 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, 20 25। ये आपका आंसर हो गया। आप आराम से गुना करते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है लगातार 1 से 13 तक विषम संख्या के घनों का योग। चलिए लगातार 1 से 13 तक विषम संख्या के घनों का योग। तो पहले विषम संख्या यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या होता है 2n - 1 = 13, तो n = 7। तो विषम की संख्या कितनी होगी 7। फार्मूला मैंने दिया 2n² -1, ठीक है, ये फार्मूला था। अब यहाँ इसको पुट करेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 पुट कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 2 × 7 का स्क्वायर -1, ठीक है। 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 49 दूनी कितना हो जाएगा 98 में से 1 गया 97। अब इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यहाँ तक में अगर कोई चीज़ में अगर दिक्कत हो आपको, मैंने जितना फार्मूला लिखाया था उस सब से हर एक से एक क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिया है। देख लीजिए, जितना फार्मूला मैंने आपको दिया उस सब से एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अगर इस सब में कोई में भी आपको परेशानी लगती है, अभी इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होगा, वो देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन पहले इतना देख लीजिए। इसमें कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको फिर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ अच्छा लगने की बात नहीं है, मतलब हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ये वाली बात नहीं है, आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है कि नहीं ये बात बताइए। अगर कुछ भी चीज़ सुधारने की बात होगी आप बताइएगा कि हमें कुछ कमी है। कमी हर इंसान में होती है, हम जानते हैं, हमें भी बहुत सारी कमियां हैं, एक नहीं बहुत सारी कमियां हैं। आप एक एक कमी हमको दिखाइएगा तो हम अपने एक एक कमी को दूर करेंगे, ठीक है, और संभवतः उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दूर कर नहीं सकते लेकिन प्रयास ज़रूर कर सकते हैं उस कमी को। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा इस पर भी अपना विचार दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपना खुल के विचार शेयर कीजिए। आप अपने दिल का विचार नहीं शेयर कीजिएगा खुल के कि आपके दिल में क्या है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम कैसे आपको बताएंगे कि हाँ हम कैसे उसका समाधान कर पाएंगे। आप जब खुल के हमको नहीं बता पाइएगा तो खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे के समान है, हम आपके बराबर, आप मेरे बराबर हैं, ठीक ना। आप मेरे जैसा है, हम आपके जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है। भारत का हर एक व्यक्ति सब समान है, इक्वल है, सबको समान अधिकार प्रदान है, आपको भी समान अधिकार प्रदान है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हम चाहते हैं कम छोटा छोटा वीडियो बने ताकि आपको देखने में भी आसान हो और समझने में भी आसान हो। अब एक कितना 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो मैराथन चलाने लगेंगे तो नहीं ना शूट करेगा, वो अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे ही कुछ सीखिएगा ना, थ्योरी
थोड़ा ही सीखिए। थ्योरी मतलब एक दिन थ्योरी सीखिए, दूसरे दिन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके वो आपके लिए लंबे समय तक आपके पास रह पाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके पास लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलिए इतना रहने देते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इस सब में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ये क्वेश्चन का कलेक्शन आज मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन का कलेक्शन कल मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे कल मिलते हैं। तब तक अपने और अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।